गिरधर लाल की। परम मंगल में परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुणालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्वित विनिंदित पीताम्बरधारी श्री बालकृष्ण प्रभु की परम कृपा से उन्हीं के वांग्मय विग्रह का दर्शन लाभ श्रवण लाभ हम आप सब लोग कर रहे हैं। ऐसे श्रीमद् भागवत महापुराण को बारंबार प्रणाम। सन्मुख विराजमान जिनके दर्शन, जिनके श्रवण, जिनका स्मरण मात्र आनंदित कर देता है, ऐसे हमारे व्रज के सब ब्रजवासीन के परम प्रिय, सब ब्रजवासीन के परम आदरणीय दोनों महापुरुषों के श्री युगल चरणों में बारंबार प्रणाम। उपस्थित सब संत वृंद, सब भक्त वृंद, विप्र वृंद, गंधर्वजन एवं आप सभी श्रोता भाई बंधु, सबको जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। ठाकुर जी की परम कृपा भई और पूज्य महाराज जी तो मानो जैसे हस्ताक्षर कर गए हैं बात पे कि आज तो सदगुरुदेव भगवान की कृपा भई है, आज गुरु कृपा भई है। दास योग्य तो नहीं है, पर एक बात मन में आती है कि गुरु आज्ञा नहीं देते, गुरु सामर्थ्य देते हैं। गुरु सामर्थ्य प्रदान करते हैं। यदि गुरु आज्ञा हुई है कि यहां से जयपुर जाओ, तो जयपुर जावे की सामर्थ्य भी गुरु आज्ञा में ही छुपा करके देते हैं। महाराज जी, पूज्य बड़े महाराज जी, साकेतवासी पूज्य महाराज जी, महाराज जी के दर्शन अधिकतर हमको पूज्य महाराज जी की कथा में ही होते थे। ऐसा कोई विशेष हमारा परिचय, महाराज जी का तो परिचय सबको था, पर हमारा कभी ऐसा महाराज जी से मिलना नहीं हुआ। वे शायद कई दिनों तक तो जानते भी नहीं होंगे ये बालक है कौन। लेकिन ये कृपा इस पीठ की ही है। अपने जीवन की प्रथम भक्तमाल कथा कहने का अवसर मिला गत वर्ष जयपुर में, और स्थान भी वही मिला जहां श्री गलता जी विराजमान है, जहां पर श्री भक्तमाल जी प्रकट हुए। ने मुझको सहज होंदी हूँ बोलवे में, थोड़ो ने धीमे धीमे आऊंगो अपनी गति पे। तो कान पकड़ के क्षमा मांगे। महाराज जी 15 दिन पहले नहीं आए थे, महाराज जी 5 दिन पहले आए थे साकेत गमन से, क्योंकि दास की स्मृति में है कि महाराज जी सप्तमी को आए थे, अगले दिन जन्माष्टमी थी, और संभवतः पूज्य महाराज जी एकादशी के दिन भगवत धाम। तो 15 दिन में भी एक प्रकार से बहुत समय हो जाता है। केवल 3-4 दिन पहले ही पूज्य महाराज जी कथा में पधारे, और हरित्रयी पर चर्चा पूज्य महाराज जी की आज्ञा से ही चल रही थी। श्री सरस कुंज का उत्सव चल रहा था। तो हम तो भागवत की कथा कहते हैं, वो भी परंपरा से पूज्य गुरुदेव की आज्ञा से आप सबने स्पर्श कर दिया तो भाव निकलते हैं। पर भक्तमाल जी की चर्चा प्रथम दिन जब मंच पर बैठने जा रहे थे, तो पूज्य महाराज जी से मैंने फोन पे ही बात करी। मैंने कहा महाराज जी एक छप्पे ही सही आप कान में कह दीजिए, तो मैं जाकर के वहां कुछ सुना दूंगा। तो महाराज जी ने भी आसुधीर उद्योत कृत रसिक छाप हरिदास की, स्वामी जी की जो छप्पे है वो महाराज जी ने कान में कह दियो। मैंने कि है गए हम गुरुमुख, अब आपने सामर्थ्य दे दिया, अब तो बेड़ा पार है जाएगा, नैया पार कर ही लेंगे अपनी। तो स्वामी जी का ही प्रसंग चल रहा था महाराज जी, और तभी पूज्य महाराज जी का आगमन हुआ। और आगमन भय तो महाराज जी बस कुर्सी पर बैठ करके श्रवण कर रहे थे। और उस दिन, क्योंकि अब आगे चर्चा बढ़ेगी, तो मैं एक बात पहले ही कह दूं
हमारे ब्रजमंडल के स्वामी श्री हरदास जी महाराज और हमारे जानकी नाथ जी के कृपा पात्रन के लिए श्री अग्रदास जी महाराज, ये दोनों समान हैं। जिस प्रकार हमारी श्री प्रिया प्रियतम की रसकेली में प्रमुख नाम श्री स्वामी हरदास जी को है, ऐसे ही श्री जानकी नाथ जी की जो निवृत्त निकुंज की रसकेली है, वहां में अग्र अली श्री अग्रदास जी महाराज हैं। जैसे वहां हमारी श्री प्रिया जी के अति प्रिय श्री स्वामी जी हैं, ललिता जी हैं, वैसे ही यहां श्री जानकी जी के अति प्रिय श्री अग्रदास जी हैं। तो महाराज जी बैठे और जब श्री ललिता जी को प्रसंग सुन रहे हैं, स्वामी श्री हरदास जी की लीला सुन रहे हैं, तो बस थोड़ी देर मैं तो महाराज जी संकोच मारे संतन को देखूं कमूं, बोलता ही रहूं कि कहीं त्रुटि भई और इनने कहीं भाव ऐसा बनाया तो मैं तो भूल और जाऊंगा। थोड़ा सा मैंने दृष्टि करके देखो तो महाराज जी अपलक नेत्रों से और नेत्रों से थोड़े, महाराज जी चश्मा पहनते तो वहां में से अश्रुबिंद दृष्टि पड़ी मेरी। और फिर महाराज जी को कोई कीर्तन प्रारंभ हुआ तब उठे, नहीं बैठे रहे सुन रहे, और बस व्यासपीठ के आगे से जाते जाते बोले, आज तो लाला रस में छक गए, आज तो लाला रस में आनंद भयो। एक बार ये रस प्रवाह श्री जानकी नाथ जी के चरणन में होना चाहिए। कथा के मध्य में ही, विश्राम नहीं हुई कथा, और बस महाराज जी कहकर के ऐसा वहां से प्रस्थान किए। और एकादशी पर तो समाचार प्राप्त हो गया कि महाराज जी साकेत धाम प्रस्थान कर गए। एक बात निश्चित हो गई आज कि गुरु चरणों में बार बार जाने से या बार बार उनकी दृष्टि के सामने आने से ही उनकी कृपा होगी, ऐसा संभव नहीं है। गुरु दृष्टि, यदि आचार्यों की दृष्टि एक बार भी पड़ गई संपूर्ण जीवन में, तो भी कृपा है जाएगी। हम इतना महाराज जी के सन्मुख नहीं जा पाए, ये हमारा दुर्भाग्य। लेकिन जब गए तो ऐसी कृपा प्रकट भई, ऐसी अनुग्रह महाराज जी ने कियो। और फिर जब महाराज जी विराजमान भये, तो जब यहां दर्शन करने के लिए आए तो महाराज जी ने आज्ञा कर दी, बोले कि बड़े स्वामी जी आज्ञा करके गए हैं, तो अब अगले वर्ष जब प्रथम उत्सव होगा तो आपको सेवा करनी है। महाराज जी हम तो लायक नहीं है, पर आप सामर्थ्य दे रहे हैं, इसलिए अपने आप को ना लायक मानेंगे भी नहीं, सामर्थ्य आप ही देंगे। महाराज जी कह रहे हैं ना कि श्रोता बन के महाराज जी दृष्टि से ही, प्रयच्छति गुरु प्रीतो वैकुंठम योग दुर्लभम, श्रीमद् भागवत जी के महात्म्य में ही कहो है कि गुरु प्रसन्न हो जाए बस। कई साधन, कई योग्यताएं, कई क्रियाकलाप, कई परिश्रम एक किनारे रह जाते हैं गुरु कृपा के आगे। गुरु कृपा हो जाए तो श्री नाभाजी प्रत्यक्ष प्रमाण है उसके। जयपुर के राजा 10,000 सैनिकों के साथ आए यहां पर, और श्री अग्रदास जी महाराज बाहर अपनी पूजा की सामग्री विसर्जन करने के लिए आए, तो इतनी भीड़ देखकर के भीतर जाके अपनी मानसी में विराज गए। जयपुर के महाराज खड़े हैं द्वार पर, और कहीं भीड़ के मध्य हमको ना जाना पड़े, ज्यादा हमारी प्रतिभा ना हो जाए, इसलिए एकांत में जाकर के बैठ गए। और यही भाव स्वामी श्री हरदास जी के भाव में आता है, नृपति द्वार थाड़े रहे। वही भाव महाराज जी ऐसा लगे कि ये एक ही भाव हैं दोनों के। आज तो मेरे मन में भाव भी आ रहे हो, क्योंकि थोड़ी थोड़ी मैं भाव पढ़ रहे हूं, महाराज जी की कथा सुनूं, श्री अग्रदास जी को चरित्र कैसा है। स्वामी श्री हरिदास जी से मिलन भी भयो वृंदावन में। और आज सवेरे सवेरे हमारे गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी आए, तो मैंने महाराज जी से कही, मैंने महाराज जी तब अग्रदास जी वृंदावन गए, आज स्वामी जी यहाँ रेवासा धाम पधारे हैं, और ये दोनों मिलन है रहे है। राजा के बार बार प्रार्थना करने पर श्री नाभाजी गए हैं देखने के लिए गुरुदेव को, कि भाई द्वार पर राजा खड़े हो, 10,000 सैनिकों के साथ प्रणाम करने आया है। तब श्री अग्रदास जी के नेत्रों में अविरल अश्रुधार, बस नित्य केली का चिंतन करके आनंदित हो रहे हैं।
अनुनय विनय करके तब केवल राजा को भीतर बुलायो। तो श्री नाभाजी 10 केला लेके आए हैं प्रसादी देने के लिए। तो अग्रदास जी ने आज्ञा कर दी कि 10-10 केला सब सैनिकों को दो। 10,000 सैनिक हैं। हमने तो वाणी जी पढ़ी, महाराज जी आपने आज प्रदान की, वही में ही पढ़ो कि 10-10 केला 10,000 सैनिकों को बांट दिए, उसके बाद भी 10 केला बच गए। ये गुरु कृपा नहीं है तो क्या है। श्री अग्रदास जी महाराज की ऐसी कृपा भई श्री नाभाजी पर, भक्त चरित्र लिख दिए। और वहां में भी मैं तो महाराज जी बहुत आनंदित है जाऊं, रोंगटे खड़े हो जाएं कि श्री नाभाजी के चिंतन में जो आते जा रहे हैं नाभाजी उनको वर्णन कर रहे हैं। तब व्यथित हुए श्री नाभाजी, क्यों? वृंदावन के रसिक नहीं आए चित्त में। सब आचार्य चरण, सब भक्तों के चरित्र श्री नाभाजी के चित्त में प्रकट हो रहे हैं और वही भक्तमाल ग्रंथ के रूप में प्रकट हो रहे हैं। लेकिन हमारे ब्रज के रसिक त्रिवेणी नहीं आए। तब श्री नाभाजी ने बड़े करुण भाव से जिज्ञासा की है कि गुरुदेव, सबका चिंतन हो रहा है लेकिन ये ब्रजवारे इनको चिंतन ना है रो। तब श्री अग्रदास जी महाराज निवेदन कर रहे हैं, बोले तुमने 24 अवतारन की स्तुति करी है तो उनको भजवे वारे सबरे भक्त तुम्हारे चित्त में आ गए। ये वृंदावन वारे तो किशोरी जी के भजवे से आमेंगे, ये तो श्री लाडली जी के भजवे से आमेंगे। और तब नाभाजी के निमित्त गुरुदेव ने किशोरी जी की प्रार्थना की है, अग्रदास जी ने श्री लाडली जी का वंदन किया है। वंदऊ श्री राधिका पद पद्म। अद्भुत भाव। ये पीठ सामान्य नहीं है, ये स्थान सामान्य नहीं है। महाराज जी सत्य कह करके गए हैं, क्या वर्णन करें। और मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं, मंच की मर्यादा नहीं तो मैं तो जोड़ते न नृत्य कर लूं तो भी कम पड़े, न नृत्य तो करूंगा। हमारे परम पूज्य श्री अग्रज भ्राता स्वरूप पूज्य श्री राधा कृष्ण महाराज जी विराज रहे हैं। महाराज जी के साथ एकांत में आज अपने भाग्य के लिए न नृत्य तो करूंगा, आज अपने भाग्य की सराहना। महाराज जी एक भाव हुआ ना कि व्यक्ति जब मार्ग पर निकले तो अपने गंतव्य के साइन बोर्ड देख करके उसको राहत मिलती है। जैसे वृंदावन से अगर जयपुर जाएं तो जयपुर के बार बार माइलस्टोन आते हैं, अब इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो, इतना दूर रह गए हो। आज हमें ऐसा अनुभव है रहे हो कि ठाकुर जी की प्राप्ति के काजे भक्ति पथ पे हम सब चले हैं और आज प्रथम माइलस्टोन आ गए हो सामने। ठाकुर जी इतने ही दूर रह गए बस। ये कथा करनो, यहां बैठ करके आपके मध्य कुछ कहनो, और मैं अनुमति चाहूंगा कि बस मैं अपने ब्रजवासी भाव से, अपने प्रेम भाव से स्वतंत्र रूप से बस यहां जानकी नाथ जी की सेवा कर चलूं, ऐसी भावना है। भावनाएं तो बड़ी हैं, भाव तो बड़े हैं। सब भावों को प्रणाम करते हैं। पूज्य महाराज जी आज पधारे हैं, आपके युगल चरणों में बारंबार प्रणाम करते हैं। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। महात्म की कथा है, थोड़े बहुत महात्मा की चर्चा हम करेंगे। सच्चिदानंद रूपाय, सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 रूपों के विषय में कहा गया। हर कथा में ठाकुर जी के 3 रूप तो बताए ही गए हैं, पर मन में एक भावना है कि क्योंकि गुरु परंपरा का स्थान है और गुरु प्रधान चर्चा से ही कथा का प्रारंभ है, तो गुरु के वचन के प्रति शिष्य का कर्तव्य सत्य हो। गुरु जी जो कह रहे हैं वो सत्य है। गुरु के स्वरूप के प्रति चैतन्य की भावना हो। गुरु चैतन्य है,
भले ही वो देह रूप से विद्यमान है, भले ही वो विद्यमान नहीं है, फिर भी वो चैतन्य रूप से हमारे सन्मुख विराजमान है। महाराज जी ने एक संबोधन किया कि पूर्व में विराजमान पूज्य महाराज जी और अब नए रूप में विराजमान। या को भाव क्या है कि पूर्व महाराज जी कहीं गए नहीं है, वही चैतन्य रूप धारण करके हमारे पूज्य महाराज जी के स्वरूप में विराजमान हो गए। तो गुरु के वचन अटल कर मानो, गुरु के वाक्यों के प्रति सत्य निष्ठा, गुरु के स्वरूप के प्रति चैतन्य भाव, अगर ये दो क्रिया शिष्य कर दे तो जीवन आनंदमय हो जाए। तो सच्चिदानंद रूपाय, गुरुदेव के ही तीनों रूप हैं। गुरु के वचन अटल कर मानो, साधु समागम कीजे, मन रे कृष्ण नाम कह लीजिए। सूरदास जी कह रहे हैं गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा। गुरु अपने रूप में प्रतिष्ठित हैं, शिष्य के शिष्यत्व में योग्यता होनी चाहिए। गुरु आज्ञा कर दें, उसके बाद उस पर दोबारा विचार नहीं। आज्ञा गुरुणाम अविचारणीयाम, गुरु आज्ञा को ठाकुर जी की आज्ञा मान करके पालन करे। कितने प्रमाण, कितने भक्तमाल जी में कितने रसिकों के चरित्र भरे पड़े हैं इसी भाव से कि केवल गुरु आज्ञा मान करके उस पर अमल किया। गुरु के वचन सत्य स्वरूप। हमारी राजस्थान के सरस निकुंज के आचार्य श्री चरणदास जी महाराज, उनकी शिष्या हुई सहजो बाई, भारतवर्ष की प्रथम महिला जिन्होंने गुरु पदवी को ग्रहण किया, स्वीकार किया। राम तज डारूं पर गुरु ना बिसारूं। उनका भाव कभी कभी इतना क्लिष्ट गुरु के प्रति भाव देख करके कई लोगों के मन में आता है कि ऐसा भी हो सकता है कि ठाकुर जी एक बार को किनारे हो जाएं, लेकिन गुरु प्रधान है। आचार्य चरणों से सुना था महाराज जी कि सहजो बाई ने गुरुदेव की पधरामनी के लिए आसन सिद्ध किया और अपनी कुटिया में आसन विराजमान किया कि आज हमारे गुरुदेव पधारेंगे। लेकिन हमारे ठाकुर जी भी ऐसी स्थिति में ही परीक्षा लेते हैं। बहुत ध्यान से सुनियो, यहां गुरुदेव आ रहे हैं और सहजो बाई हाथ में थाल लेकर के खड़ी हैं स्वागत के लिए, अगवानी करने के लिए, और इतने में ही ठाकुर जी भी आ गए। ठाकुर जी भी आ रहे हैं, गुरुदेव भी आ रहे हैं, हाथ में एक थाली लेकर के सहजो बाई खड़ी हैं, दोनों एक ही समय पर उपस्थित हो रहे हैं। महाराज जी ये जब चरित्र हमने सुना तो मन में विचार किया कि अगर हम सहजो बाई की जगह होते और सामने गुरुदेव भी आ रहे हैं और ठाकुर जी भी आ रहे हैं तो हम क्या करते? तो हम निश्चित ही सहज स्वभाव से गुरुदेव को प्रणाम करके गुरुदेव से कहते, गुरुजी आप भी आइए, ठाकुर जी आए हैं, स्वागत करें हम उनको। गुरुदेव आप भी विराजो, ठाकुर जी आ रहे हैं, ठाकुर जी के स्वागत में आप भी आ जाइए। पर सहजो बाई की गुरु निष्ठा कैसी, दौड़ करके गई और ठाकुर जी को हाथ पकड़ करके लाई, बोले हमारे गुरुदेव आ रहे हैं, लो थाली पकड़ो, आरती करनी है गुरुदेव की। गुरु के प्रति ऐसी निष्ठा सहजो बाई की, ठाकुर जी देखते रह गए, बोले सहजो परमात्मा हूं मैं, ईश्वर हूं मैं, ये शरीर मैंने दिया, ये मन बुद्धि मैंने दी, ये इंद्रियां मैंने दी, ये चिंतन विचार करने की सब स्थिति मैंने प्रदान की, और 4 दिनों से मिले हुए गुरु मुझसे श्रेष्ठ हो गए। सहजो बाई अपने पद में कहती हैं, ठाकुर जी आपने शरीर दिया पर शरीर का कर्तव्य गुरुदेव ने समझाया। आपने इंद्रियां दी पर उन इंद्रियों को विषय मुक्त गुरुदेव ने किया। आपने बुद्धि दी पर उस बुद्धि को, महाराज जी कह रहे हैं ना, बुल्ले शाह जी का वो भाव, अब मुझसे तो बोलेगा नहीं, पर वो भाव सीधा था कि भाई ठाकुर जी को प्राप्त करने में क्या है, बस मन को इधर से हटा के उधर लगाओ, क्या संसार में जो लगा है ठाकुर जी में लगाओ। सहजो बाई कहती हैं, ठाकुर जी आपने बुद्धि तो दी पर बुद्धि संसार में लगी थी, गुरुदेव की कृपा से वो
आप में लगी। आपने सब कुछ प्रदान किया, पर प्रदान करने वाली वस्तु को व्यवस्थित तो गुरुदेव ने किया ना, इसलिए गुरु प्रधान है, गुरु पहले। ठाकुर जी भी बलैया लेने लगे सहजो बाई की, बोले जय हो सहजो, तेरी गुरु भक्ति पर वारी जाऊं। कैसी गुरु निष्ठा। तो सच्चिदानंद रूपाय की ये एक भावनात्मक व्याख्या है, मेरे हृदय की व्याख्या है कि गुरु के वचन के प्रति आप सत्य भावना रखो। वो चाहे जो कह दें, उसको करने में, उसको पूर्ण करने में द्वितीय विचार चित्त में आना नहीं चाहिए, कर दीजिए। गुरु के वचन सत्य हैं, गुरु का स्वरूप चैतन्य है। अगर ये दो निष्ठा शिष्य के जीवन में आ गई, वचन के प्रति सत्य भाव और रूप के प्रति चैतन्य भाव, तो जीवन आनंदमय हो जाए, जीवन आनंदमय हो जाए। सूरदास जी के नेत्र नहीं है। सूर कहा कहे दुविध आंधरो, सूर कहा कहे दुविध आंधरो, बिना मोल को चेरो, हो बिना मोल को चेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो चरणन केरो। सूरदास जी कह रहे हैं मैं दोनों नेत्रों से नहीं देख सकता, लेकिन बस किया क्या, बोले बिना मोल को चेरो बन गए, अपने गुरुदेव को, अपने आचार्य चरण का बस दास बन गया, उनकी वाणी के प्रति ऐसा समर्पण कर दिया। और तो और सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जप करो तप करो तिलक लगाओ संध्योपासन करो सब क्रिया करो, पर गुरु के वचन के प्रति अटल नहीं हो तो जितने साधन कर लो, लेकिन भले ही साधन में चूक बन जाए, लेकिन गुरु आज्ञा के प्रति आप सजग हैं। सूरदास जी कहते हैं साधन और नाहिया कली में, साधन और नाहिया कली में, जासो होत निवेरो, जासो होत निवेरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो, भरोसो दृढ़ चरणन केरो। दो नेत्र वाले लोगों को ठाकुर जी को वैसा दर्शन नहीं होता जैसा बिना नेत्र वाले सूरदास जी को होता। असंख्य वैष्णव दर्शन करने जाते हैं श्रीनाथ जी का, लेकिन सूरदास जी बैठ करके पोशाक का वर्णन कर देते हैं, माला का वर्णन कर देते हैं, पाग का वर्णन कर देते हैं। लोग आश्चर्यचकित होते हैं कैसे कर देते हैं, और केवल एक ही उत्तर देते हैं, मेरे गुरु कृपा, गुरु कृपा। गुरु कृपा, गुरु के वचन के प्रति सत्य निष्ठा, गुरु के रूप के प्रति चैतन्य भाव, बस ये दो क्रिया एक शिष्य कर ले तो जीवन चैतन्य आनंदमय हो जाए। और गुरु करते क्या है, बोले विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, विश्व की उत्पत्ति पालन और संहार के जो हेतु हैं, विश्वम विष्णु वशत्कारो, श्री गुरुदेव क्या करते हैं, चित्त में ठाकुर जी को प्रकट करते हैं
और फिर उन ठाकुर जी का पालन पोषण कैसे शिष्य के द्वारा करवाना है ये सिखाते हैं, और फिर उन्हीं ठाकुर जी के द्वारा उस शिष्य का उद्धार कैसे कराना है, इसके हेतु भी श्री गुरुदेव हैं। ठाकुर जी को प्रदान करना, ठाकुर जी की सेवा कराना और उन्हीं ठाकुर जी के चरणार बिंदों से उद्धार कराना, ये गुरु की क्रिया है। और क्या करते हैं, बोले तापत्रय विनाशाय। गुरु चरणार बिंद एक ऐसा आश्रय है जिस आश्रय में पहुंचने के बाद व्यक्ति सुन्न जैसा हो जाए। सुन्न मतलब फिर जीवन में आने वाली पीड़ाएं, जीवन में आने वाली किसी भी प्रकार की क्रिया आएगी तो सही, पर प्रभाव नहीं डाल पाएगी, व्यथित नहीं कर पाएगी। स्थितियां खत्म हो ऐसा नहीं है, पर स्थितियों से जूझना गुरुदेव के चरणारविंदों से आ जाता है। 3 प्रकार के तापों का जो विनाश करते हैं, मतलब ताप तो आते हैं पर ताप का होने वाला प्रभाव अनुभव नहीं होता। प्रमाण रूप में हम सूरदास जी की बात करते हैं, सहजोबाई की बात करते हैं, नाभा जी की बात करते हैं, पर अभी भी प्रत्यक्ष प्रमाण देखने हो तो प्रत्यक्ष प्रमाण में भी कई उदाहरण हैं। हमारे पूज्य महाराज जी उदाहरण हैं गुरु कृपा का। हमारे पूज्य पिताजी महाराज पूज्य गुरुदेव भगवान उदाहरण हैं गुरु कृपा का। और आप सब उदाहरण हैं इस गुरु कृपा का। मैं उदाहरण हूं गुरु कृपा का। जीवन में आपत्ति, विपत्ति, संकट सबके आते हैं, कोई नहीं बचता इनसे। दुखालयम शाश्वतम, संसार दुखालय है, यहां सबके जीवन में दुख आता है, लेकिन गुरु कृपा उस दुख का अनुभव नहीं होने देती, उस अनुभूति से पीड़ित नहीं होने देती। ऐसे तापत्रय विनाशाय कृष्ण स्वरूप श्री गुरुदेव को हम बारंबार प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नमः, हम सब प्रणाम करते हैं। और ये गुरु रूप में कौन है? जिनके चरणार विंदों में बैठे हैं ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज, और उस परंपरा में वर्तमान विराजमान हमारे पूज्य महाराज जी, ये गुरु हैं। प्रथम श्लोक के भाव से पूज्य गुरुदेव भगवान को आचार्य चरणों के चरणों में हम प्रणाम करते हैं। बोलो श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय, श्री जानकीनाथ भगवान की जय। अग्रदास जी का एक पद है, पूज्य महाराज जी प्रस्थान कर रहे हैं। इतना सुंदर मंच बना है और व्यासपीठ के पीछे दोनों युगल सरकार विराज रहे हैं, और श्री अग्रदास जी महाराज देख करके गा रहे हैं। आप सब हमारे साथ गाओ। आज इन दोन पे बलिहारी, आज इन दोन पे बलिहारी, आज इन दोन पे बलिहारी। आज सब लोग गाओ। जिनके स्थान पर हम लोग बैठे हैं ऐसे श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, और मंच पर इतने सुंदर शोभायमान श्री सीताराम जी हैं, जानकी नाथ जी हैं। इन दोनों की रूप माधुरी, ये एक दूसरे को देख रहे हैं और हम इनको देख रहे हैं, और हमसे ज्यादा भाग्यशाली तो आप कि आप इनको देख रहे हैं। कल निवेदन करेंगे महाराज जी से कि हमारे लिए भी एक यहाँ दर्पण ऐसा लगवा दें कि हमको ये दिखते रहें, हम भी इनको देखते देखते आपको कथा सुना में। ये सौभाग्य आपको ही क्यों मिले, हमको भी मिलना चाहिए। श्री अग्रदास जी महाराज गा रहे हैं, सब लोग गाओ। आज इन दोन पे बलिहारी, आज इन दोन पे बलिहारी,
श्याम गौर गलवैया दिए हैं, श्याम गौर गलवैया दिए हैं, श्याम गौर गलबाह दिए हैं, श्याम गौर यह छवि द्रगन बसैये, यह छवि द्रगन बसैये, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज दोन पे तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी, तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी, तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी, तिरछे तकन हसन मृदु बोलनी। श्री अग्रदास जी महाराज वर्णन कर रहे हैं, तिरछे हसन, तिरछे तकन हसन मृदु बोलने। ठाकुर जी कैसे देखते हैं? बोले तिरछे देखते हैं, सीधे नहीं देखते हैं। इसमें भी कृपा मानी है। हमारे ब्रज के रसिक जन कहते हैं कि बहुत बड़ी कृपा है कि ठाकुर जी सीधी दृष्टि से नहीं देखते। अगर सीधी दृष्टि से ठाकुर जी देख लें तो शायद जीवित रह नहीं पाएंगे, इसलिए ठाकुर जी ने तिरछे है कि फिर तिरछी दृष्टि से देखते हैं। वहां में भी हमारे रसिक जनन ने कितनों गायो कि ठाकुर जी आपकी तिरछी कटारी बहुत हृदय को विगलित कर देती है। पर यह कृपा है ठाकुर जी की कि ठाकुर जी सीधी दृष्टि से देख नहीं रहे हैं, तिरछी दृष्टि से देख रहे हैं। तिरछी तकन हसन मृदु बोलने, तिरछी तकन हसन मृदु बोलनी, लख सुनहिया हुल सैये, लख सुनहिया हुल सैये, ओ लख सुनहिया हुल सैये, लख सुनहिया हुल सैये, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए, आज इन दोन पे बल जइए। महाराज जी, आपने जो सुंदर रचना करवाई है मंच की, मानो ऐसा लग रहा है कि श्री अग्रदास जी महाराज जी गा रहे हैं और अग्रदास जी का ही पद है, वो यहीं उपस्थित होकर व्यास जी से ही गब्बा रहे हैं। एक निवेदन है महाराज जी, एक बार आपकी कथा में ही देखा था कि यहाँ एक आपने प्रतिबिंब लगवाया जिसमें पीछे की स्वरूप दिख जाए। एक कृपा हम पे भी करवाई दियो कल कि एक ऐसो यहाँ दर्पण लग जाए कि ये हमें निहारे, हम इन्हें निहारे। तो बीच बीच में जब आप लोग इधर उधर देखोगे या उठ के जाओगे आओगे तो कम से कम हम इनको देख करके मन लगा लेंगे, ये तो देख रहे हैं, ये तो सुन रहे हैं। अग्र अली इन मृदु मूर्ति को, अग्र अली इन
हमारे लिए तो मानो निधि मिल गई हमको। श्री अग्रदास जी के भाव और हमारे अष्ट सखाओं के भाव, हमारे ब्रज के रसिकन के भाव, शब्दावली देखिए आप कैसे शब्द हैं। अग्र अली इन मृदु मूर्ति को, अग्र अली मृदु मूरति को, हिय बिच कुंज बसई, हिय बिच कुंज बसई हो, हिय बिच कुंज बसई, हिय बिच कुंज बसई है। आज इन दोन पे बल जय, आज इन दोन पे बल जय, आज इन दोन पे बल जय, आज इन दोन पे बल जय। श्याम गौर गल बाह दिए हैं, श्याम गौर गल बाह दिए हैं, श्याम गौर गल बाह दिए हैं, श्याम गौर गल बाह दिए हैं। यह छवि द्रगन बसे, यह छवि गगन बसई है, आज इन दोन पे बल जई, आज इन दोन पे बल गई है। आज इन दोन पे बल जई, आज इन दोन पे बल गई है, आज इन दोन पे बल जई। आज इन दोन बोलो सीतारामचंद्र भगवान, श्री जानकीनाथ भगवान की। ऐसे रस में छके भय श्री अग्रदास जी महाराज कृपा करें, इस कथा के प्रसाद रूप में केवल रस ही प्राप्त हो, श्री प्रिया प्रियतम के नित्य निकुंज का रस प्राप्त हो, ऐसी भावना है। तो गुरु के वचन सत्य, गुरु का स्वरूप चैतन्य, और तब शिष्य के जीवन में आनंद। विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करने वाले ठाकुर जी को चित्त में उत्पन्न करना, उनके पालन की विधि बताना और उनके माध्यम से शिष्य का कल्याण कराना। तापत्रय विनाशाय, 3 प्रकार के तापों से मिलने वाली पीड़ा का विनाश करने वाले ऐसे श्री कृष्ण स्वरूप गुरु को हम प्रणाम करते हैं। आज भागवत जी का महात्म्य है, महात्म्य की चर्चा हम थोड़ी कर लें। प्रश्न पर शिष्य की स्थिति पता चलती है। आप सबको हमारी आवाज आ रही है ना? भाव से श्रवण कीजिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हम जिज्ञासा कैसी अपने चित्त में रखते हैं, उससे हमारी स्थिति पता चलती है। बहुत ध्यानपूर्वक सुनिएगा। कभी कभी विचार किया कीजिए कि आपके चित्त में जिज्ञासाएं कैसी प्रकट होती हैं। कभी कोई महापुरुष मिलेंगे, कभी कोई आचार्य चरण मिलेंगे, तो हम उनसे जिज्ञासा क्या करेंगे, वह स्थिति देखिए। संसारी स्थिति आती है, संसारी भावनाएं प्रकट होती हैं,
हमारे घर की वृद्धि कैसी हो, बालक का कार्य अच्छा कैसे चले, इसका ब्याह कब होगा, या इसके घर में संतान कब होगी, या हमारे व्यापार में वृद्धि कैसी होगी। अगर ये जिज्ञासाएं ही चित्त में रहती हैं ठाकुर जी के सन्मुख और गुरु के सन्मुख, तो इस बात का प्रतीक है, बुरा नहीं मानिएगा, इस बात का प्रतीक है कि आप घोर संसार और घोर कलयुग के द्वारा ग्रसित हो चुके हैं। जब जब ठाकुर जी के सन्मुख जाते हैं या गुरु के सन्मुख जाते हैं, अपने आप को देखिए कि आपके चित्त में क्या प्रकट होता है। आप कहेंगे महाराज जी आपने ये तो बता दिया कि घोर संसारी व्यक्ति का लक्षण क्या है, पर घोर वैष्णव व्यक्ति का लक्षण क्या है? ध्यान से सुनिएगा। जब जब गुरु सन्मुख आएंगे और जब जब ठाकुर जी सन्मुख आएंगे, तब तब हृदय में शून्यता आ जाए, पता ही ना हो, विचार शून्य हो जाएं, शब्द खो जाएं। मुझे पता है कि महाराज जी बैठे थे तो मैं कैसे बोल रहा था। सन्मुख महाराज जी विराज जाएं, सन्मुख गुरुदेव आ जाएं, सन्मुख आचार्य चरण आ जाएं, तो अपनी सारी योग्यताएं भूल जाए। एक पद है ना, लगन लगी घनश्याम की जाहे, उसमें एक अंतिम अगला भाव है कि पैर धरते कहीं है पर जाता कहीं और है, क्रिया करना कुछ जाते हैं पर होती कुछ और है। ये बौड़ायापन चित्त में आ जाए, ये अस्थिरता चित्त में, अस्थिरता विचलित करने वाली नहीं, अस्थिरता ऐसी मतलब कुछ व्यवस्थित करने जा रहे हैं पर अव्यवस्थित सा हो जाता है, पर कर नहीं पा रहे हैं, ये स्थिति बन जाए तो समझो कि वैष्णव है। सोच के बैठा था गुरु आएंगे तो ये पूछूंगा, ठाकुर जी के सामने जाएंगे तो ये पूछूंगा। मैं कहा करता हूं कि एक कीर्तन बहुत प्रसिद्ध हुआ, राम आएंगे तो अंगना सजाऊंगी, राम आएंगे तो घर ये बनाएंगे, राम आएंगे तो दीप जलाएंगे। पर वास्तविकता ये है कि राम आएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। विदुरानी कुछ नहीं कर पाई है। ठाकुर जी पहुंच गए हैं, बिन बताए द्वार पर खड़े हो गए हैं, विदुरानी पाटा उल्टा धर दे रही है, फल का छिलका खिला रही है, फल दूर फेंक रही है। ये स्थिति बनती है जब ठाकुर जी सन्मुख आते हैं, तो जब गुरुदेव सन्मुख आते हैं तो आपकी चित्त की स्थिति अगर पता करनी हो तो गुरुदेव के सन्मुख जाकर के अपने चित्त का अनुमान लगाइए कि क्या सोच रहा है, क्या विचार आ रहे हैं। उससे पता चलता है कि हम कितने पानी में हैं। कुछ कह ना पाए, शब्द ना बन पाए, तब समझो कि हाँ ये है एक वैष्णव लक्षण। 88,000 सौनिकादि ऋषि बैठे हैं और सूत जी महाराज के सन्मुख एक ऐसा प्रश्न प्रकट करते हैं। अब देखो एक और बात, गुरुदेव के सन्मुख, ठाकुर जी के सन्मुख कुछ निकलेगा नहीं मुख से, लेकिन अगर प्रयास करके निकलेगा भी तो ऐसा प्रश्न प्रकट होगा जिससे सबका कल्याण हो, बताने वाले का भी, सुनने वाले का भी, पूछने वाले। हम तो अपने आप को वैष्णव श्रेणी में मानते नहीं, पर इतने रसिकों के और वैष्णवों के सन्निधि हमको मिल जाती है गुरु कृपा से। हम तो बस उनकी वार्तालाप ही सुनते हैं। पूज्य महाराज जी के संग रहते हैं, हमारे पूज्य गोवत्स महाराज जी के संग रहते हैं, पूज्य महाराज जी के साथ में रहते हैं, तो बस हम कुछ नहीं पूछते, ना मैं कुछ बोलता, मैं बस देखता और सुनता ही रहता हूं कि किस किस स्थिति के वैष्णव आते हैं और क्या क्या जिज्ञासाएं प्रकट करते हैं। और उनकी जिज्ञासा से पता चल जाता है कि ये वैष्णवता है। सौनकादि ऋषि सूत जी महाराज के सन्मुख प्रश्न कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? श्रेयसाम यद् भवेत् श्रेय पावनानां च पावनम् कृष्ण प्राप्तिकरं शश्वत् साधनं तद्वदाधुना। कैसा प्रश्न है? हे गुरुदेव, हे सूत जी महाराज, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, पवित्र से पवित्र,
एक ऐसा साधन बताइए जिस साधन से कृष्ण प्राप्ति शीघ्र हो जाए। हम आप सब लोगों ने कितनी बार अपने गुरुदेव से यह जिज्ञासा प्रकट की होगी कि हे गुरुदेव भगवान श्री जानकीनाथ जी हमको कब मिलेंगे, हमें बताओ। नहीं करी होगी। हमें श्री राधा रमण लाल कब प्राप्त होंगे, ये जिज्ञासा हमने अपने आप से पूछी है। अंतिम बार कब की थी ठाकुर जी से, अपने गुरुदेव से? नहीं करते हम। लेकिन यहां पहली बार सूत जी आए और सौनकादि ऋषि कह रहे हैं कि भगवान कृष्ण प्राप्ति करम शश्वत साधनम तद्वदाधुना। ऐसा साधन बताइए जिससे कृष्ण मिल जाए, जिससे कृष्ण प्राप्ति हो। श्रीमद् भागवत कई धाराओं में चलती है, उसमें एक धारा प्रश्न और उत्तर की भी है। श्रीमद् भागवत भक्ति सिखाती है, श्रीमद् भागवत वैष्णवता सिखाती है, तो श्रीमद् भागवत जिज्ञासा प्रकट करना भी सिखाती है। सीख करके जाया कीजिए, अपने सदगुरुदेव के सामने ऐसी जिज्ञासाएं प्रकट किया कीजिए। अब हमारी सुनी सुनाई बात कहीं आप लोग अपने गुरुदेव के पीछे पड़ जाएं कल से, गुरुदेव ठाकुर जी कब मिलेंगे, बस ऐसा नहीं। प्रस्तुतिकरण में कुछ तो नवीनता होनी चाहिए, आपके जिज्ञासा में, आपके भाव में कुछ नवीनता होनी चाहिए। ऐसे नहीं बस सीधे ठाकुर जी कैसे मिलेंगे, तो गुरुदेव भी सीधा सीधा उत्तर ही देंगे, लेकिन उसमें कुछ नवीनता होगी, कुछ आधुनिक। और ये नवीनता आधुनिकता विचार से नहीं आएगी। वास्तव में कृष्ण प्राप्ति की इच्छा होगी तो जिज्ञासा अपने आप नवीन हो जाएगी। जिज्ञासा में कुछ ऐसा पुट लगेगा कि गुरुदेव को बताना पड़ेगा कि कृष्ण प्राप्ति कैसे होगी। भावना प्रकट करो चित्त में और फिर जिज्ञासा करो। सौनकादि ऋषि पूछ रहे हैं कि भगवान कृपा करके हमें बताइए कि कृष्ण कैसे मिलेंगे। तब जी सूत जी महाराज कहते हैं, काल व्याल मुखग्रास त्रास निर्णास है तवे श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौकीरेण भाषितम। प्रश्न ही ऐसा किया गया था कि उत्तर में ठाकुर जी ही दे दिए, उत्तर नहीं दिया, ठाकुर जी दिए हैं। कितनी अच्छी बात है कि जिज्ञासा ऐसी करो कि गुरुदेव उत्तर ना दें, ठाकुर जी को ही दे दें। और यहां सूत जी महाराज ने उत्तर नहीं दिया है, ठाकुर जी दे दिए। बोले क्या कह रहे हैं, इस संसार रूपी काल के सर्प के मुख में हम सब लोग ग्रास के रूप में बैठे हैं। वो काल रूपी व्याल अपना मुख बंद करे, उससे पहले पहले श्रीमद् भागवत की सन्निधि ले लो। श्रीमद् भागवत की सन्निधि, एक बात बहुत ध्यान से सुन लीजिएगा, आचार्य चरण भी कह के गए, महाराज जी भी कह के गए, और हम भी कहेंगे, आपको ये बात माननी पड़ेगी। जैसे लोग टेंटू गुदवा लेते हैं फिर वो जीवन भर रहता है, ऐसे इस बात को भी अपने चित्त में धारण कर लीजिए, जीवन भर रहे। श्रीमद् भागवत की प्राप्ति मतलब श्री कृष्ण की प्राप्ति है। श्रीमद् भागवत की कथा श्रवण करना, इसका मतलब साक्षात ठाकुर जी को श्रवण करना है। यहां से नीचे उतरने के बाद हमसे आप कछु बोलो, जो मन चाहे बोलो, हमारी सुनो मत सुनो, पर यहां बैठने के बाद जब बोले तो यही समझ लियो ये तो माइक है लाला, पीछे बैठे ठाकुर जी या माइक को आश्रय लेकर के हमसे वार्ता कर रहे हैं, हमसे बोल रहे हैं, हमसे चर्चा कर रहे हैं। और उस भाव को पूर्णतया स्वीकार कर लीजिएगा। श्रीमद् भागवत, अब भागवत का महात्म्य ही तो बताया जाना है कि भागवत इतनी श्रेष्ठ क्यों है। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान हम आपसे कह रहे हैं कि कृष्ण कैसे मिलेंगे, आप कह रहे हैं भागवत जी की सन्निधि ले लो, क्या भागवत जी में इतनी सामर्थ्य है कि वो कृष्ण प्राप्ति करा दें? सूत जी महाराज कहते हैं, बोले भागवत जी की सामर्थ्य मत पूछिए हमसे। बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? बोले भागवत जी की सामर्थ्य कैसी है? जन्मांतरे भवेत् पुण्यम
तदा भागवतम लभेत। एक ही वाक्य में कहते हैं, आपको जीवन में कुछ प्राप्त होता है वो आपके भाग्य से मिलता है। हमें कुछ भी मिला भाग्य से, अच्छी पत्नी मिली तो भी लोग कहते हैं हमारा भाग्य अच्छा था, ऐसी पत्नी मिली। अच्छे बालक मिले तो हमारा भाग्य अच्छा था। संपत्ति प्राप्त हुई, भाग्य अच्छा था। गुरुदेव मिले, भाग्य अच्छा था। सब कुछ भाग्य पर निर्भर है। लेकिन एक बात प्रमाणित रूप से समझ लीजिए, एक जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ पत्नी मिल सकती है, 2 जन्म के भाग्य से श्रेष्ठ संतान प्राप्त हो सकते हैं, पर अनेक जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब श्रीमद् भागवत की कथा मिलती है। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। आप कहोगे महाराज जी भागवत के वक्ता हैं इसलिए आप ऊंची ऊंची बातें करते हैं। हम ऊंची बात नहीं कर रहे हैं, हम तो जो लिखा बता रहे हैं आपको। अब सोचिए महाराज जी, जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत, इतने जन्मों के भाग्य उदित होते हैं तब भागवत जी मिलती हैं। कथा सुनाने वाले वक्ता के कितने जन्मों के भाग्य होंगे कि उसको हर दिन कथा में ही रहना है। कुछ दिन पहले हमने पूज्य हमारे महाराज जी से निवेदन किया, हमारे महाराज जी अगर संबंध शब्द आवे ना तो आप पूज्य अग्र मलुक पीठाधीश्वर महाराज जी को ही लीजिएगा। हमारे महाराज जी, इस शब्द से ही बस समझ जाए उनके लिए संकेत है। तो हम हमारे महाराज जी से एक दिन पूछ रहे हैं, मैंने महाराज जी कथा कहते कहते इतनी व्यस्तता हो गई है कि बस चलते ही जा रहे हैं, कथा करते ही जा रहे हैं, ना घर में जा पाते ना कोई समय दे पाते, आदि आदि इतनी व्यस्तता हो गई है महाराज जी, इसका क्या संकेत समझें। महाराज जी का उत्तर इतना अद्भुत था। देखो, प्रश्न ऐसा करो कि गुरुदेव आपको ठाकुर जी के दर्शन करा दें। महाराज जी ने उत्तर क्या दिया? बोले देखिए व्यास जी, संसार के लोगों को 365 दिन में अपने 24 घंटों में, उसमें भी रात्रि निकाल दो तो दिन में ठाकुर जी के लिए जैसे तैसे समय निकालना पड़ता है। 24 घंटा में से कितना समय ठाकुर जी को देता होगा एक सामान्य जीव? बहुत अति प्रपन्न होगा तो 1-1.5-2 घंटा देता होगा, और सामान्य दिनचर्या में जीने वाला व्यक्ति 10 मिनट देता होगा, 15 मिनट देता होगा। दुनिया के लोग अपने व्यस्ततम जीवन में से ठाकुर जी के लिए समय निकालते हैं, पर ठाकुर जी ने आपको तो ऐसे कान पकड़ के बैठा रखा है कि तोय मुंह से फुर्सती नहीं है, तू संसार के लिए समय निकाल, तू पूरे दिन मोह में ही रहे, मेरो ही चिंतन करतो रहे, तू मोए चिंतन किए बिना कछु कर ना सके। कितनी बड़ी कृपा। 365 दिन में अगर हमसे पूछा जाए, महाराज जी से पूछा जाए, व्यासों से पूछा जाए कि आप ठाकुर जी को कितने दिन याद करते हो, तो हर दिन ही याद करते हैं। उसमें पूछा जाए संसार को कितना समय देते हो, तो 365 में से 65 भी नहीं निकलेंगे, 30 ही निकलेंगे, 25 ही निकलेंगे, 20 ही निकलेंगे, इतने दिन ही दे पाते हैं। तो ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि श्रीमद् भागवत की प्राप्ति कितने जन्मों के पुण्य से होती है श्रोताओं को, वक्ताओं का तो कितना पुण्य होगा, कितने युगों के पुण्य होंगे तब जाकर के वक्ता के रूप में मिले। और फिर उसमें भी कथा दिल्ली में हो, बंबई में हो, जयपुर में हो, कहीं भी हो, उसकी योग्यता अपनी, रहवासा धाम में हो, और वो भी पहले साकेत प्रयाण उत्सव में हो, तो मेरे भाग्य की तो सराहना नहीं है। किसी के कितने जन्मों के पुण्य तब भागवत मिली, किसी के कितने युगों के पुण्य तब भागवत मिली। हमारे तो कल्पों के पुण्य होंगे तभी हमको श्रीमद् भागवत जी मिली है, और ऐसी जगह सुनाने का अवसर मिल रहा है, ऐसे श्रोता मिल रहे हैं। जन्मांतरे भवेत पुण्यम तदा भागवतम लभेत। एक बात तो निश्चित है कि आप स्वीकार नहीं करते हैं भागवत जी को, भागवत जी चुन के बुलाती हैं,
और उसमें भी सुनने वाले हजारों होते हैं, अनुगमन करने वाले तो बहुत कम ही होते हैं। हजारों लोग यहां इकट्ठे हो जाएंगे, पर वार्ता पर अनुगमन करने वाले तो कुछ ही निकलेंगे, और जो अनुगमन कर रहे हैं वही चुने गए हैं भागवत जी के द्वारा। भागवत की महिमा बताने लगे। देवताओं को भी दुर्लभ है श्रीमद् भागवत की कथा। सौनकादि ऋषियों ने पूछा, भगवान देवताओं को भी दुर्लभ कैसे हो सकती है, कृपा करके हमें बताओ। तब कहा कि श्री सुखदेव जी महाराज जब परीक्षित जी को कथा सुना रहे थे तो देवता अमृत कलश लेकर के गए, लेकिन तदा देवांजहासः। सुखदेव जी महाराज बोले, भैया भागवत जी की तुलना आप स्वर्ग के अमृत से नहीं कर सकते। स्वर्ग का अमृत सामान्य नहीं है। अमृत शब्द सुनने में सामान्य है, अमृत शब्द की महिमा बहुत सामान्य लगती है। विचार कीजिए, जिस अमृत को प्रकट करने के लिए देवता और दैत्यों को समुद्र मंथन करना पड़ा, भगवान को कच्छप बन करके पर्वत को अपनी पीठ पर धारण करना पड़ा, वो अमृत सामान्य हो सकता है? इतने परिश्रम के बाद अमृत प्रकट हुआ और उस अमृत को लेकर के देवता खड़े हैं। और शुकाचार्य जी कहते हैं, क्व सुधा क्व कथा लोके क्व काच क्व मणिर्महान् ब्रह्मरात्रो विचार्येवं तदा देवांजहासः। ब्रह्मरातो विचार्येवं तदा देवांजहासः। बोले, अरे कांच और मणि की कैसे तुलना हो सकती है? श्रीमद् भागवत और स्वर्ग के अमृत की तुलना कैसे हो सकती है? आदान प्रदान कैसे कर सकते हो आप? और देवताओं से कहा, लेके जाइए इसको यहां से, इसके बदले कथा नहीं मिलेगी आपको। यहां ये बात निश्चित होती है कि श्रीमद् भागवत जी के लिए कोई मूल्य नहीं हो सकता। कई बार वक्ताओं को, कई बार व्यासों को जो तिलक आदि करके आप जो प्रदान करते हैं, वो भी केवल पत्रम पुष्पम के समान ही है। श्रीमद् भागवत जी की तुलना में आप कुछ नहीं दे सकते। गोपियां कहती हैं, तब कथामृतम तप्त जीवनम कभी भीरेडितम कल्मषापहम श्रवणमंगलम श्रीमदाततं भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। जिस परब्रह्म परमात्मा को आदि कवि ब्रह्मा कहते हैं, श्रुतिम परे स्मृतिम परे भजन्तु भव भीता नीतिम परे अहम तु नंदम वृंदे यस्या लिंदे ब्रह्म वसता। जिनके लिए नारद जी कहते हैं कि हम भी नहीं पहचान पा रहे, रुद्र कहते हैं हम भी नहीं पहचान पा रहे, गोपियां कहती हैं उन ठाकुर जी को शब्दों की पुड़िया में बंद करके व्यास लोग दे देते हैं। ऐसे समझा देते हैं, ऐसे दिखा देते हैं कि ठाकुर जी हमारे ही हो गए, ठाकुर जी दिख गए हमको। हे भूरिदा जना, हे व्यासों, हम आपको प्रणाम करते हैं। जिनकी गमता, जिनकी योग्यता में बड़े बड़े देव भी अपने आप को हार